गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में सिंथेटिक्स को देखेंगे। इससे पहले हम आपको सिंथेटिक्स बताए थे कि सिंथेटिक्स का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ देना। हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे इसमें प्रोसेस देखे थे। हम आपको पार्टिसिपल का प्रयोग भी बताए थे। तो पार्टिसिपल में हम आपको बताए थे कि पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इससे हम लोग इस रूल को यूज करके बहुत सारा सिंथेसिस किए हैं। आज हम लोग इन्फिनेटिव वाले मामले को देखेंगे। यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हम आपको बताए थे इन्फिनेटिव का प्रयोग सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। अगर इन्फिनेटिव को देखा जाए तो किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू जोड़ दें तब वह वर्ब इन्फिनेटिव कहलाता है। किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू जोड़ दें तो वह वर्ब इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव वाले वर्ब का जब हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तब भाव के अनुसार, यानी हिंदी अर्थ जब निकालेंगे तो उसके लास्ट में न शब्द आता है और भाव के अनुसार उस पर मात्राएं लगी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि हम यह कैसे जानें कि इन्फिनिटी का प्रयोग ही करके हम इन क्वेश्चंस को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में और इसके डिटेल अगर हम आए तो आप यह जानते हैं कि इन्फिनिटी का प्रयोग हम इफेक्ट यानी जो प्रभाव दिखाता हो और पर्पज जो उद्देश्य दिखाता हो, यानी जो वर्ब इफेक्ट को दिखाता हो, प्रभाव को दिखाता हो और जो पर्पज उद्देश्य को दिखाता हो, हम उसी वर्ब को एज इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। वैसे तो इन्फिनिटी का प्रयोग बहुत सारे मेथड्स में किया जाता है, लेकिन इन्फिनिटी का प्रयोग करके हम जब सिंथेसिस करेंगे तब उसमें 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वह यह होता है कि जो वर्ब इफेक्ट दिखाए या जो वर्ब पर्पज दिखाए, हम उन्हीं चीजों को अर्थात उन्हीं वर्ब्स को एज इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं। जैसे अगर इन्फिनिटिव को आप जानना चाहें कि यह कैसे काम करता है तो आई वांट टू नो योर नेम। आई वांट टू नो योर नेम। इन्फिनिटी का प्रयोग ऐसे भी होता है कि जब किसी सेंटेंस में डबल मेन वर्ब आ जाए तब हम एक मेन वर्ब को इन्फिनिटी के माध्यम से पहले वाले वर्ब के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपका है, आई वांट टू नो योर नेम। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। नो तो जानना, न शब्द आ रहा है, यानी मैं आपका नाम जानना चाहता हूं तो नो और नो पर भाव अनुसार मात्रा लगा है, लिहाजा टू नो हमारा जो वर्ब है यह इन्फिनिटिव है। अब यह पर्पज भी दिखा रहा है। कौन सा पर्पज? नाम जानने का पर्पज दिखा रहा है, लिहाजा नो को ही हम इन्फिनिटिव में प्रयोग करेंगे। अब यह स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हम इन्फिनिटिव का प्रयोग इफेक्ट, प्रभाव या पर्पज उद्देश्य दिखाने वाले वर्ब्स के साथ करते हैं। अर्थात जो वर्ब्स इफेक्ट या पर्पज दिखाए हैं हम उन्हें इन्फिनिटिव में चेंज कर लेते हैं, अर्थात उस वर्ब को एज इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं और फिर वाक्यों को सिंथेसिस कर देते हैं। अगर इन्हें एक्सरसाइज में देखा जाए तो ये सभी
क्वेश्चन जो ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी यूपी बोर्ड के हैं, ये सभी यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। आप इनसे सीख कर और क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। सी वर्क हार्ड, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, वर्क और हार्ड हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में बता रहा है। सेकंड फॉर्म का मतलब है वो पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा क्लास बता रहा है कि सी वांटेड, वांटेड भी हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है। टू अर्न, कमाना, अर्न कमाना, न शब्द आ रहा है अर्थात यह इंफिनिटिव है और मोर मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसे सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने से पहले इन चीजों को एनालिसिस करके देखा जाए तो यह क्लियर है, यह स्पष्ट है कि सी और सी यानी दोनों क्लास में सी सब्जेक्ट में प्रयोग हुआ है। हम इंफिनिटी का प्रयोग मेन सिस्टम को देखें, हम इंफिनिटी का प्रयोग उसी वक्त कर सकते हैं जब दोनों क्लास में सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, समान हो। हम एक को निकाल देते हैं, चलें एक को मैं निकाल दिया, सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड। अब हमारा जो पर्पज बता रहा है इसके हार्ड वर्क का वह है अर्न मोर मनी, मोर मनी यानी मोर मनी ज्यादा धन कमाना ही उसका पर्पज है। लिहाजा यह टू अर्न वांटेड सेकंड फॉर्म में है तो वर्क हार्ड भी हमारा क्या है, सेकंड है। हम दो को एक में कंबाइन कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास कितने वर्ब होने चाहिए, एक, यानी दूसरा वर्ब आगे इंफिनिटी से जुड़ेगा तो सी वर्क हार्ड टू अर्न। अभी हम आपको एक एग्जांपल से यहाँ बताए थे कि आई वांट टू नो योर नेम, ठीक उसी तरह यहाँ पे हमने कंबाइन किया है तो सी वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी। आप ध्यान से इन चीजों को देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अगर हम दूसरे वाले एग्जांपल को देखें तो माय फादर वर्क हार्ड और दूसरा क्लास है he wanted to learn more knowledge, यानी पहला वर्क हुआ हार्ड वर्क हुआ और दूसरा उनके हार्ड वर्क करने का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वह यह है कि वह अधिक नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तो माय फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसी के लिए हमारा प्रोनाउन दूसरे क्लास में क्या प्रयोग हुआ है, ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो माय फादर वर्कड हार्ड अगर सॉल्व किया जाए तो माय फादर वर्कड हार्ड, सेकंड क्लास को हम जोड़ रहे हैं तो लर्न मोर नॉलेज। आप इस एग्जांपल्स को ध्यान से देख सकते हैं। माय फादर वर्कड हार्ड, शी वांटेड टू लर्न मोर नॉलेज। यहाँ टू लर्न हमारा पर्पस दिखा रहा है। अगर तीसरे वाले एग्जांपल को सॉल्व करके देखा जाए तो ही बॉट ए बॉल, उसने एक बॉल खरीदा। बॉल खरीदने का उद्देश्य क्या है, he wanted to play cricket, वह क्रिकेट खेलना चाहता था। तो want हमारा मेन वर्ब है जो किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म। एक बॉल आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ही इसका क्या है, सब्जेक्ट। यानी यह जो पहला क्लास है वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो he bought a ball। दूसरा है he, सब्जेक्ट है वांटेड, इसका मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है। टू प्ले मेन वर्ब है लेकिन यह वर्ब इंफिनिटिव है और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। हम आपको बताए थे कि हम इंफिनिटिव का प्रयोग उसी वक्त कर सकते हैं जब दोनों क्लास में सब्जेक्ट सेम हो, एक ही सब्जेक्ट हो और एक वर्ब ऐसा हो जो इफेक्ट या पर्पज को बता रहा हो। हम उसी को इंफिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं या वह इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ रहता है और फिर हम उसे यूज करके सिंथेसिस करके दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बना देते हैं। तो ही बॉट ए बॉल अगर सॉल्व किया जाए तो ही बॉट
एबल। अब दूसरे वाली क्लास को हमको जोड़ना है, तो दोनों में ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, लिहाजा हम एक प्रोनाउन को अर्थात एक सब्जेक्ट को निकाल देंगे। वांटेड, तो वांट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वांटेड भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लिहाजा एक वर्ब हमने प्रयोग किया जो पास्ट को क्लियर कर रहा है, लिहाजा हम दूसरे को निकाल देंगे और टू प्ले जोड़ देंगे। ही बॉट ए बॉल टू प्ले क्रिकेट। आप इस पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। आए पहले इसमें एनालिसिस करके देखें। सबसे पहले आप सभी लोग यह जानें कि कैसे हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन में इंफिनिटी का प्रयोग होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि हम कैसे जान लें कि इंफिनिटी का प्रयोग होगा। तो मैं आपको बताया कि इंफिनिटी का प्रयोग हम उसी वक्त करते हैं जब दोनों क्लास में कोई ऐसा वर्ब हो जो इफेक्ट या पर्पज को दिखा रहा हो। अगर ऐसा है तो इफेक्ट या पर्पज वाले वर्ब को हम इंफिनिटी की तरह प्रयोग करके उस क्वेश्चन को सिंथेसिस करके दो को हम एक में जोड़ सकते हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड जाने का या तो कोई प्रभाव होगा, नहीं तो कोई उद्देश्य होगा, कोई इफेक्ट होगा या कोई पर्पज होगा। तो ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गया था। ही वांटेड, वह चाहता था। टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना चाहता था। तो इंग्लैंड जाने का, उसके इंग्लैंड जाने का उद्देश्य क्या था? इंग्लिश सीखना था। लिहाजा जो वर्ब उद्देश्य या इफेक्ट बताए तो यह टू लर्न जो है वह हमारा पर्पज बता रहा है। हम इसी को पहले वाले क्लास से जोड़ देंगे। अगर सॉल्व किया जाए तो ही वेंट टू इंग्लैंड टू लर्न इंग्लिश। आशा है कि आप सभी लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे। तो इन्फिनिटी वाले मामले में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, दूसरा जिसमें एडवर्ब टू का प्रयोग होता है। कल भी हम बताए थे एडवर्ब टू का प्रयोग। आज हम केवल एक्सरसाइज और रिपीबल के कुछ क्वेश्चंस को बताए हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। तो लास्ट में अगर हम इन चीजों को देखें जिसमें एडवर्ब टू और एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, या तो कुड नॉट नहीं तो कैन नॉट का प्रयोग होता है। तो कब कुड नॉट होगा और कब कैन नॉट होगा आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो पहला क्लास पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं और पहला क्लास अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लास से दिए थे, यानी फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट को दिए थे। आई से सॉल्व करके देखें तो मैं कल आपको बताया था इस सब्जेक्ट और उसके वर्ग में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट और उसके वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने रूल को फॉलो किया, इस प्रोसेस को फॉलो किया। मोहन वाज, सब्जेक्ट और उसके वर्ग में हम कोई चेंजिंग नहीं किए। कल हम आपको बताए थे कि भेरी भी हमारा एडवर्ब होता है। तो इस भेरी को हम टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टू भी हमारा एडवर्ब होता है। अगर आप जानना चाहें कि यह टू कब प्रयोग होता है तो जब यह एडवर्ब टू हम उस वक्त प्रयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना हो। जैसे द वेदर इज टू हॉट, मौसम अत्यधिक गर्म है। द वेदर इज वेरी हॉट, मौसम बहुत गर्म है। लेकिन इसे ऐसे बोल दिया जाए द वेदर इज टू हॉट, तो होगा कि मौसम अत्यधिक गर्म है। अर्थात जो गर्मी हॉटनेस बताया गया उसे अत्यधिक बताया गया, मैक्सिमम बताया गया। फिर से आप इसे समझ सकते हैं कि हम एडवर्ब टू का प्रयोग उस वक्त करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को मिनिमम मैक्सिमम दिखाना हो, तब हम ऐसा प्रयोग करते हैं। कल बताया था भेरी को एडवर्ब टू में बदल देंगे, हमने बदल दिया। इस भेरी के जस्ट बाद एडजेक्टिव प्रयोग होता है। इस भेरी के जस्ट बाद एडजेक्टिव प्रयोग होगा। एडजेक्टिव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
जैसे है वैसे हमने लिखा, फिर दूसरे वाले क्लॉज से हम इसे जोड़ेंगे, इंफिनिटिव बनाएंगे। तो क्या प्रभाव है? मोहन वाज वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब है। तो प्रभाव क्या है इस पर? अभी हम आपको बताए थे कि इफेक्ट वो बताएगा। तो प्रभाव यह है कि वो कोई कार खरीद नहीं सकता था। तो इस कुड नॉट को हम किस में बदलेंगे? टू में। या कैन नॉट होगा तभी हम किस में बदलेंगे? टू में। हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया, टू अब बाई। हम आपको यह बताए हैं कि जो भी इंफिनिटिव वाला वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो टू बाई ए कार। आशा है कि आप सभी लोग आज इस एक्सरसाइज को समझे होंगे। यूट्यूबर के कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लाए, उसे सॉल्व किए, उसे आपको बताए। और इससे आप अपने बुक में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, फिर भेजेंगे। थैंक्स।